राम आदि 4 भाइयों की उत्पत्ति 25वां पर्व कथा। अथानंतर उत्तम महल में रत्नों के प्रकाशरूपी सरोवर के मध्य में स्थित अत्यंत सुंदर शैया पर सुख से सोती हुई अपराजिता रानी ने रात्रि के पिछले पहर में महापुरुष के जन्म को सूचित करने वाले अत्यंत आश्चर्यकारक स्वप्न देखे। वे स्वप्न उसने इतनी स्पष्टता से देखे थे जैसे मानो जाग ही रही थी। पहले स्वप्न में उसने सफेद हाथी, दूसरे में सिंह, तीसरे में सूर्य और चौथे में चंद्रमा देखा था। इन सब को देखकर वह तुरही के मांगलिक शब्द से जाग उठी। तदंतर जिसका मन आश्चर्य से भर रहा था, ऐसी अपराजिता प्रातःकाल संबंधी शारीरिक क्रियाएं कर जब सूर्य के प्रकोष्ठ से समस्त संसार सुशोभित हो गया, तब बड़ी विनय से पति के पास गई। स्वप्नों का फल जानने के लिए उसका हृदय अत्यंत आकुल हो रहा था तथा अनेक सखियां उसके साथ गई थी। जाकर वह उत्तम सिंहासन को अलंकृत करने लगी, जिसका शरीर संकोचवश कुछ नीचे की ओर झुक रहा था। ऐसी अपराजिता ने हाथ जोड़कर स्वामी के लिए सब मनोहर स्वप्न जिस क्रम से देखे थे उसी क्रम से सुना दिए और स्वामी ने भी बड़ी सावधानी से सुने। तदंतर समस्त ज्ञानों के पारदर्शी एवं विद्वत समूह के बीच में स्थित राजा दशरथ ने स्वप्नों का फल कहा। उन्होंने कहा कि हे कांते, तुम्हारे परम आश्चर्य का कारण ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के शत्रुओं का नाश करेगा। पति के ऐसा कहने पर अपराजिता परम संतोष को प्राप्त हुई। उसने हाथ से उदर का स्पर्श किया तथा उसका मुखरूपी कमल मंद मुस्कानरूपी केशर से व्याप्त हो गया। प्रशस्त भावना से युक्त अपराजिता ने परम प्रसन्नता को प्राप्त पति के साथ जिन मंदिरों में भगवान को महापूजा की, उस समय से दिन प्रतिदिन उसकी कांति बढ़ने लगी तथा उसका चित्त यद्यपि महाप्रताप से युक्त था तो भी उसमें अद्भुत शांति उत्पन्न हो गई थी। तदंतर अतिशय सुंदरी सुमित्रा रानी ने स्वप्न देखे। स्वप्न देखते समय वह आश्चर्य से चकित हो गई थी। उसके समस्त शरीर में रोमांच निकल आए थे और उसका अभिप्राय अत्यंत निर्मल हो गया था। उसने देखा कि लक्ष्मी और कीर्ति आदरपूर्वक जिनके मुख पर कमल रखे हुए थे तथा जिनमें सुंदर जल भरा हुआ था, ऐसे कलशों से सिंह का अभिषेक कर रही हैं। फिर देखा कि मैं स्वयं किसी ऊंचे पर्वत के शिखर पर चढ़कर समुद्ररूपी मेखला से सुशोभित विस्तृत पृथ्वी को देख रही हूँ। इसके बाद उसने देदीप्यमान किरणों से युक्त सूर्य के समान सुशोभित नाना रत्नों से खचित तथा घूमता हुआ सुंदर चक्र देखा। इन वपनों को देखकर वह मंगलमय वादित्रों के शब्द से जाग उठी। तदंतर उसने बड़ी विनय से जाकर अत्यंत मधुर शब्दों द्वारा पति के लिए स्वप्न दर्शन का समाचार सुनाया। इसके उत्तर में राजा दशरथ ने बताया कि हे उत्तम मुख को धारण करने वाली प्रिय, तुम्हारे ऐसा पुत्र होगा कि जो युग का प्रधान होगा, शत्रुओं के समूह का क्षय करने वाला होगा, महातेजस्वी तथा अद्भुत चेष्टाओं का धारक होगा। पति के इस प्रकार कहने पर जिसका चित्त आनंद से व्याप्त हो रहा था, ऐसी सुमित्रा रानी अपने स्थान पर चली गई। उस समय वह समस्त लोक को ऐसा देख रही थी मानो नीचे ही स्थित हो। अथानंतर समय पूर्ण होने पर जिस प्रकार पूर्व दिशा पूर्ण चंद्रमा को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार अपराजिता रानी ने कांतिमान पुत्र उत्पन्न किया। इस भाग्य वृद्धि को सूचना करने वाले लोगों को जब राजा दशरथ धन देने बैठे तो उनके पास छत्र, चमर तथा वस्त्र ही शेष रह गए। बाकी सब वस्तुएं उन्होंने दान में दे दी। महाविभव से संपन्न समस्त भाई बांधवों ने इसका बड़ा भारी जन्मोत्सव किया। ऐसा जन्मोत्सव कि जिसमें सारा संसार उन्मत्तसा हो गया था। मध्याह्न के सूर्य के समान जिसका वर्ण था, जिसका वक्षस्थल लक्ष्मी के द्वारा आलिंगित था तथा जिसके नेत्र कमलों के समान थे, ऐसे उस पुत्र का माता पिता ने पद्म नाम रखा। तदंतर जिस प्रकार रत्नों की भूमि अर्थात खान छाया आदि गुणों से संपन्न उत्तम रत्न को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार सुमित्रा ने श्रेष्ठ कांति के धारक पुत्र को उत्पन्न किया। पद्म के जन्मोत्सव का मानो अनुसंधान ही करते हुए बंधुवर्ग ने उसका भी बहुत भारी जन्मोत्सव किया था। शत्रुओं के नगरों में आपत्तियों की सूचना देने वाले हजारों उत्पात होने लगे और बंधुओं के नगरों में संपत्तियों की सूचना देने वाले हजारों शुभ चिन्ह प्रकट होने लगे। प्रौढ़ नील कमल के भीतरी भाग के समान जिसकी आभा थी,
जो कांतिरूपी जल में तैर रहा था और अनेक अच्छे अच्छे लक्षणों से सहित था। ऐसे उस पुत्र का माता पिता ने लक्ष्मण नाम रखा। उन दोनों बालकों का रूप अत्यंत मनोहर था। उनके ओंठ मूंगा के समान लाल थे, हाथ और पैर लाल कमल के समान कांति वाले थे। उनके विभ्रम अर्थात हावभाव देखते ही बनते थे। उनका स्पर्श मक्खन के समान कोमल था तथा जन्म से ही वे उत्तम सुगंधि को धारण करने वाले थे। बाल क्रीड़ा करते हुए वे किसका मन हरण नहीं करते थे। चंदन के लेप से शरीर को लिप्त करने के बाद जब वे ललाट पर कुमकुम का तिलक लगाते थे तब सुवर्ण रस से संयुक्त रजताचल की उपमा धारण करते थे। अनेक जन्मों के संस्कार से बने हुए स्नेह से वे दोनों ही बालक परस्पर एक दूसरे के वंशानुगामी थे तथा अंतःपुर में समस्त बंधु उनका लालन पालन करते थे। जब वे शब्द करते थे तब ऐसे जान पड़ते थे मानो अमृत का वमन ही कर रहे हों, और जब किसी की ओर देखते थे तब ऐसा जान पड़ते थे मानो उस लोक को सुखदायक पंख से लिप्त ही कर रहे हों। जब किसी के बुलाने पर वे उसके पास पहुंचते थे तब ऐसे जान पड़ते थे मानो दरिद्रता का छेद ही कर रहे हों। वे अपनी अनुकूलता से सबके हृदय को मानो तृप्त ही कर रहे थे। उन्हें देखने से ऐसा जान पड़ता था मानो प्रसाद और संपद नामक गुण ही देह रखकर आए हों। जिनके रक्षक लोग रक्षा कर रहे थे ऐसे दोनों बालक नगरी में सुखपूर्वक जहाँ तहाँ क्रीड़ा करते थे। जिस प्रकार पहले विजय और त्रिपृष्ठ नामक बलभद्र तथा नारायण हुए थे उसी प्रकार ये दोनों बालक भी उन्हीं के समान समस्त चेष्टाओं के धारक हुए थे। तदंतर केकया रानी ने सुंदर रूप से सहित पुत्र उत्पन्न किया जो महाभाग्यवान था तथा संसार में भरत इस नाम को प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात सुप्रभा रानी ने सुंदर पुत्र उत्पन्न किया जिसकी समस्त संसार में आज भी शत्रुघ्न नाम से प्रसिद्धि है। अपराजिता ने पद्म का दूसरा नाम बल रखा था तथा सुमित्रा ने अपने पुत्र का दूसरा नाम बड़ी इच्छा से हरि घोषित किया था। केकया ने देखा कि भरत यह नाम संपूर्ण चक्रवर्ती भरत में आया है, इसलिए उसने अपने पुत्र का अर्ध चक्रवर्ती नाम प्रकट किया। सुप्रभा ने विचार किया कि जब केकया ने अपने पुत्र का नाम चक्रवर्ती के नाम पर रखा है तब मैं अपने पुत्र का नाम इससे भी बढ़कर क्यों नहीं रखूं। यह विचार कर उसने अहंत भगवान के नाम पर अपने पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा। जगत के जीवों को प्रिय लगने वाले वे चारों कुमार समुद्र के समान गंभीर थे, सम्यक नयों के समान पर अनुकूल थे तथा दिग्विभागों के समान उदार थे। तदंतर इन कुमारों को विद्या ग्रहण के योग्य देखकर इनके पिता राजा दशरथ ने बड़ी व्यग्रता से योग्य अध्यापक का विचार किया। अथानंतर एक काम्पिल्य नाम का सुंदर नगर था, उसमें शिखी नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी इशु नाम को खो थी। उन दोनों के एक एर नाम का पुत्र था जो अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण महाविनी हो गया था। उसकी चेष्टाएं हजारों उलाहनों का कारण हो रही थी। धन का उपार्जन करना, विद्या ग्रहण करना और धर्म संचय करना ये तीनों कार्य यद्यपि मनुष्य के अपने अधीन हैं, फिर भी प्रायः कर विदेश में ही इनकी सिद्धि होती है। ऐसा विचार कर माता पिता ने दुखी होकर उसे घर से निकाल दिया, जिससे केवल 2 कपड़ों को धारण करता हुआ वह दुहखो अवस्था में राजगृह नगर पहुंचा। वहां एक वैवस्वत नाम का विद्वान था जो धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण था और विद्याध्ययन में श्रम करने वाले 1000 शिष्यों से सहित था, और उसी के पास विधिपूर्वक धनुर्विद्या सीखने लगा और कुछ ही समय में उसके 1000 शिष्यों से भी अधिक निपुण हो गया। राजगृह के राजा ने जब यह सुना कि वैवस्वत ने किसी विदेशी बालक को हमारे पुत्रों से भी अधिक कुशल बनाया है, तब वह यह जानकर क्रोध को प्राप्त हुआ। राजा को कुपित सुनकर अस्त्र विद्या के गुरु वैवस्वत ने एर को ऐसी शिक्षा दी कि तू राजा के सामने मूर्ख बन जाना। तदंतर राजा ने, मैं तुम्हारे सब शिष्यों की शिक्षा दिलूंगा, यह कहकर शिष्यों के साथ वैवस्वत गुरु को बुलाया। तदंतर राजा ने सब शिष्यों से क्रम से बाण छुड़वाए और सब ने यथायोग्य निशाने बींध दिए। इसके बाद एर से भी बाण छुड़वाए तो उसने इस रीति से बाण छोड़े कि राजा ने उसे मूर्ख समझा। जब राजा ने यह समझ लिया कि लोगों ने इसके विषय में कहा था वह सब झूठ है, तब उसने अस्त्राचार्य को सम्मान के साथ विदा किया और वह शिष्यमंडल के साथ अपने घर चला गया।
एरगरु को सम्मति से उसकी पुत्री को विवाह कर रात्रि में वहां से भाग आया और राजा दशरथ की राजधानी अयोध्यापुरी में आया। वहां उसने राजा दशरथ के पास जाकर उन्हें अपना कौशल दिखाया और राजा ने संतुष्ट होकर उसे अपने सब पुत्र सौंप दिए। सो जिस प्रकार निर्मल सरोवरों में प्रतिबिंबित चंद्रमा का बिंब विस्तार को प्राप्त होता है, उसी प्रकार उन शिष्यों में एर का अस्त्र कौशल प्रतिबिंबित होकर विस्तार को प्राप्त हो गया। इसके सिवाय अन्य अन्य विषयों के गुरु प्राप्त होने से उनके अन्य अन्य ज्ञान भी उस तरह प्रकाशता को प्राप्त हो गए जिस तरह की ढक्कन के दूर हो जाने से छिपे रत्न प्रकाशता को प्राप्त हो जाते हैं। पुत्रों के नए विनय और उदार चेष्टाओं से जिनका हृदय हरा गया था, ऐसे राजा दशरथ उन पुत्रों का सर्वशास्त्र विषयक अतिशय पूर्ण ज्ञान देखकर अत्यंत संतोष को प्राप्त हुए। वे गुणसमूह विषयक ज्ञान और पांडित्य से युक्त थे तथा दान में उनकी कीर्ति अत्यंत प्रसिद्ध थी। इसलिए उन्होंने समस्त गुरुओं का सम्मान कर उन्हें इच्छा से भी अधिक वैभव प्रदान किया था। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, किसी पुरुष को प्राप्त कर थोड़ा ज्ञान भी उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाता है, किसी को पाकर उतना का उतना ही रह जाता है और कर्मों की विषमता से किसी को पाकर उतना भी नहीं रहता। सो ठीक ही है, क्योंकि सूर्य को किरणों का समूह स्फटिकगिरी के तट को पाकर अत्यंत विस्तार को प्राप्त हो जाता है, किसी स्थान में तुल्यता को प्राप्त होता है अर्थात उतना का उतना ही रह जाता है और अंधकारयुक्त स्थान में बिल्कुल ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रविशनाचार्य कथित पद्मचरित में राम आदि 4 भाइयों की उत्पत्ति का कथन करने वाला 25वां पर्व समाप्त हुआ।